नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका हाथ जब भी मैंने देखा ना, मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया और मैंने कह दिया कि डेफिनेटली ये करोड़पति की हथेली है। क्या गजब की हथेली है, गजब के योग हथेली पर अवस्थित, और क्या प्रॉपर स्क्वायर साइन। ऐसा स्क्वायर साइन ना आपको अरबों की संपत्ति देता है, अपार धन संपत्ति देता है, और इनके तो प्रॉपर स्क्वायर हर जगह अवस्थित है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। अभी भी ये करोड़पति हैं और आगे भी पैसे कमाने के योग है। बड़ा मजेदार हाथ है और बड़ी मजेदार सी चीजें हाथ पर अवस्थित है। एक एक करके इनके पॉजिटिव चीज को दिखाया जाएगा, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीका विश्लेषण करेंगे। तो जो भी व्यक्ति धन कमाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लेना चाहते हैं जिससे वो अच्छा कार्य करके धन कमा सके, तो ये वीडियो उनके लिए वरदान से कम नहीं है। अच्छे कार्य के लिए प्रेरित रहो, और अच्छे कार्य करके धन कमाना कोई बहुत खराब बात नहीं है और बहुत ही आसान है। अगर आपके हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो डेफिनेटली पैसे चल के आपके पास आएंगे। आपको पैसे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद पैसा ही आपके पास आएगा। तो ऐसी कौन सी अवस्था थी, ऐसी कौन सी बात थी हथेली पर, ऐसी अवस्था कहां से आई और कैसे इसको देखा जाता है और कैसे इस चीज को समझा जाता है। तो आज के वीडियो से ना इन सारे विषयों पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे स्क्वायर की हम बात कर रहे थे, वो स्क्वायर कौन सा था और कौन से स्क्वायर को देखते हुए, कौन से स्क्वायर को मद्देनजर रखते हुए इस बात का टिप्पणी किया गया है हमारे द्वारा, उसको भी समझने का थोड़ा प्रयास करें आप। तो पॉजिटिविटी में मैं दिखाऊंगा कि इनके हथेली पर क्या क्या चीजें थी। तो ये रही इनकी भाग्य रेखा, एक सुई की तरह पतली भाग्य रेखा जो भाग्य रेखा में उत्तम मानी जाती है। बहुत जबरदस्त, मतलब एकदम जिंदगी के लास्ट तक मजा आ गया। और 50-55 के बाद तो क्या कमाल की है, मतलब एकदम धमाल है, धमाल, पैसे ही पैसे बरसात होने हैं। आगे भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब गजब। भाग्य रेखा ही गजब थी इनकी। और यहां पर से एक बढ़िया सी सूर्य रेखा, मतलब बहुत एक्यूरेट किसी भी कार्य को लेके, एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब ये तो फिर मजेदार वाली अवस्था थी, ये तो फिर मजेदार वाली अवस्था थी। और यहां पर से कुछ चमत्कार तो हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी मरकरी लाइन, मतलब पैसा ही पैसा, करोड़पति, ये एकदम जबरदस्त मरकरी लाइन, ये समझ लिया आपने। उसके बाद एक से ज्यादा आपकी बुद्ध पे खड़ी रेखा, ये भी जातक को बहुत ज्यादा पैसे देती है, बहुत तेज तर्राक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अब हम बात करते हैं स्क्वायर साइन की। इनके हाथ पर कहां कहां स्क्वायर साइन बना है, क्यों इनके विषय में यह बात कही गई हमारे द्वारा। ये देखो एक प्रॉपर स्क्वायर सूर्य पर्वत पर, मतलब गजब, मतलब इसको हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं, क्या शानदार स्क्वायर साइन है। फिर से देखिए, ये रहा प्रॉपर स्क्वायर साइन। इसको देख के ही एकदम मजा सा नहीं आ गया, देख के एकदम मजा, दिल खुश हो गया, एकदम मजेदार वाली अवस्था थी ये। उसके उपरांत एक जबरदस्त आपके ट्रायंगल्स, ये भी ट्रायंगल्स दर्शाते हैं कि जातक की प्रॉपर्टी कितनी होगी, जातक की प्रॉपर्टी बहुत होगी। ट्रायंगल्स का अर्थ यही है कि प्रॉपर्टी के योग को यह दर्शाता है। इसके उपरांत एक बहुत जबरदस्ती दिखने वाली आपकी स्क्वायर साइन, मतलब ये जो है ना, ये बृहस्पति पर प्रॉपर स्क्वायर बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है, बहुत जबरदस्त है ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ी शानदार है। ये बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है, एक प्रॉपर रूपेण स्क्वायर साइन। उसके उपरांत यहां से भी एक से ज्यादा स्क्वायर साइन है, ये भी बड़ी गजब की दिख रही थी हमें, बेहतरीन से दिख रही थी हमें। तो दो दो स्क्वायर साइन आपको दिख गए। तो ये एक और स्क्वायर साइन हल्का बृहस्पति पर बन रहा है। तो ये सारे आपके ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। 30 वर्षों के बाद तो पैसे की बरसात हो गई होगी। और भी देखो तो प्रॉपर्टी के योग को मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पर से भी हल्की सी मुझे लग रही है। और आगे भी अगर आप ठीक से गौर करो तो यहां से भी एक आपके ट्रायंगल है, यहां से भी एक ट्रायंगल है, मतलब आगे भी पैसे की स्थिति रुक नहीं रही है आपकी, आगे भी पैसे निरंतर आपके जिंदगी पर बरसात हो रही है पैसे की। और एक जबरदस्ती दिखने वाली आपकी माइंड रेखा, एक जबरदस्ती दिखने वाली आपकी मस्तिष्क रेखा,
और एक ज़बरदस्ती दिखने वाली आपकी हृदय रेखा। और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को देख के ही तो दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया हमारा। मतलब गजब का हृदय रेखा है और गजब की मस्तिष्क रेखा है। ये तो फिर मज़ेदार वाली अवस्था है ज़िंदगी के लास्ट तक। उसके उपरांत अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक ज़बरदस्ती दिखने वाली आपकी लाइफ लाइन। एक लाइफ लाइन बड़ी अच्छी से दिख रही है हमें, ये देखो क्या शानदार। और इस लाइफ लाइन पर ना कुछ प्रगति के योग भी हैं। तो देखो पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा है इनकी, मतलब बेहतरीन। उसके उपरांत एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा हथेली पर अवस्थित है, जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी किसी के भी हाथ पर होगी ना, तो ऐसे व्यक्ति पैसा रख नहीं पाएंगे। और ये इनके साथ पैसे आए ही होंगे, ना आने का तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पैसे आने के तो प्रॉपर योग थे हथेली पर, प्रॉपरली योग थे पैसे आने के, डेफिनेटली। उसके उपरांत देखो तो एक उसके उपरांत सिर्फ लाइन से पैसे नहीं आते हैं। पैसे आने के लिए ना आपके प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इनका एक बेहतरीन सा शुक्र है, बेहतरीन सा मंगल है, बृहस्पति में प्रॉब्लम है, तो पारिवारिक समस्याएं, बचपन में स्ट्रगल्स, और इसका उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके कुंडली को देखूं और बृहस्पति के कंडीशंस को देखूं आपके कुंडली में। इसको बेहतर करने के लिए मैं आपको रेमेडीज दूं, जिससे और आप ज़्यादा धन कमा पाओ। क्योंकि थोड़ा सा पैसा अगर ये कम करेगा, थोड़ा सा ये मान सम्मान में कमी करेगा, तो बृहस्पति ही करेगा। तो निश्चिंत रहिए, वो भी मैं देख के आपको प्रॉपर पर्सनली क्लियर कर दूंगा। बाकी बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ तो थी। बाकी सैटर्न बड़ा अच्छा है, सन मरकरी बड़ी अच्छी है, और आपका दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। तो लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। मैं प्रायः अपने वीडियोस में कहता हूं, अगर आपके लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होंगे ना, तो फिर तो पैसे आएंगे। लेकिन अगर जो प्लैनेट्स गड़बड़ है, जो ग्रह आपका गड़बड़ है, अगर हम उसके लिए भी कोई उपाय कर लेते हैं ना, फिर तो हम पैसे रख नहीं पाते। फिर तो हमारे पास पैसे की बरसात सी हो जाती है। फिर तो धन को लेके कोई मगजमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये वाली बात होती है, ये बात समझने की होती है। तो ये तो समझ लिया आपने, ये थी इनकी पॉजिटिविटी, ये थी इनकी पॉजिटिविटी। और प्लैनेट्स अच्छे हैं तो जातक की जिंदगी राजाओं के समान बीतती है। डेफिनेटली ये बिता रहे हैं, और आगे भी इनकी जिंदगी राजाओं के समान जरूर से बीतेगी। अभी हम और भी चीज़ों पर विचार करेंगे। अभी हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार करेंगे। इनके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी भी है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिविटी के रूप में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं देख रहा हूँ, थोड़े मानसिक रूप से दबाव दिख रहे थे मुझे। कुछ कुछ आयु में फ्लक्चुएशन थे, उस सारे आयु का हम परिचय बड़े ही स्पष्ट तरीके से करना चाहेंगे आगे चल के। जब भी मैं इनके मस्तिष्क रेखा को दिखाऊंगा ना, तो किसी किसी आयु में ना बड़ी बड़ी भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आई हैं। ये भी आपके लिए मुझे बता रही है, प्रॉपर रूप से बता रही है। और दूसरी नेगेटिविटी देखी तो कुछ धोखे के योग थे, पैसे फंसने के योग थे। ऐसे जातक के ना बड़े पैसे फंसे होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट फंसे होते हैं। और बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, अपने ही धोखा दे के चले जाते हैं। किसी पर ट्रस्ट किया तो वही आपको धोखा दे दिया। दोस्त मित्र गण तो धोखा देते ही रहते हैं। तो इस केस में दोस्तों और मित्रों पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ट्रस्ट किया तो फिर हो सकता है वो आपके लिए हानिकारक हो जाए, वो आपके लिए तकलीफ देह अवस्था हो जाए। तो ये तो था बृहस्पति का गड़बड़ी, जहां पर से पारिवारिक समस्याएं भी मूल रूप से परस्पर परेशान करती है। कुछ ना कुछ परस्पर समस्याएं बनी सी रहती हैं। तो उसके लिए भी हम उपाय करने का प्रयास करेंगे, और ये बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि और पॉजिटिविटी थी ना आपके हाथ पर, तो वो चीज ठीक होने का आसार है। लेकिन यहां पर से पैसे लेन देने का कोई भी कार्य मत करना, किसी को कर्ज के रूप में पैसे मत देना, नहीं तो वो पैसे वापस आने में बड़ी समस्या होती है। वो पैसे वापस आने में बड़ी समस्या होती है अगर किसी भी व्यक्ति को कर्ज के रूप में कुछ पैसा दिया गया है तो। इस बात का भी ध्यान रखना, तो वो मत करना। ये दो नेगेटिविटी। तीसरी कुछ आपके देखो तो ये आपकी कुछ राहु रेखा थी, कुछ कुछ एजेस में थी, कुछ कुछ समस्याओं को दर्शा रही थी। इसको हम आगे थोड़ा विचार करेंगे, और इसके उपाय के लिए भी बेहतर रूप से प्रयास करेंगे, और भी इसको अच्छे तरीके से डायग्नोसिस कुंडली की गणना करके किया जाएगा। निश्चिंत रहिए। बाकी मैं जो भी मुझे आयु संभावित रूप से दिखेगी उसको तो मैं आपको अवश्य ही दिखा दूंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। तीसरी थोड़ी भावुकता तो है, ईमानदार व्यक्ति हैं, भावुकता है नॉर्मल। तो ये कुछ नॉर्मल आम सी नेगेटिविटी थी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं तो बोल रहा हूँ मस्त मक्खन रहेगी। आगे की भी भाग्य रेखा इतनी बढ़िया है ना कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे। प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा हाथ लगेगा, पैसे आएंगे, धन की आगमन बनी रहेगी,
पैसे की मूल रूप से दिक्कत नहीं होगी, ना पहले दिक्कत हुई थी ना आगे कभी दिक्कत होगी, ये बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है, बड़ा ही स्पष्ट तरीके से मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। चलिए अभी हम और भी चीज़ों पर विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी आपके जीवन रेखा को पूर्ण रूप से हम कवर करने का प्रयास जरूर से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन रेखा से बचपन की आयु से, बचपन की आयु से हम चीज़ों को आकलन करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ये स्ट्रेस थे, बचपन में स्ट्रगल रहा है और प्रॉपर रूप से आपकी बृहस्पति हमें दर्शा रही है, प्रॉपर तरीके से बृहस्पति का दबाव ये दर्शा रहा है कि बचपन की ज़िंदगी में स्ट्रगल रहते हैं, बचपन की ज़िंदगी में परेशानी रहती है, बचपन में ये लोग बहुत ज़्यादा सुख में नहीं रहते, लेकिन अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी पर ये लोग जो भी करते हैं अपने दम से करते, कुछ कुछ स्ट्रगल परस्पर बने रहे, लेकिन कमाई के योग तकरीबन आपके 22 वर्ष के बाद स्टार्ट हो गए, तो उस समय से आपने कमाने लगे। और एक आपके 26वें वर्ष में तरक्की थी, फिर तकरीबन 30वें वर्ष में, 30 के बाद फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। ये हल्की दिक्कत 31 में वो आपको पता भी नहीं चला होगा, फिर कंटिन्यू 30 के बाद आपकी तरक्की के योग बने थे कंटिन्यू, और ये योग आपके बने थे कंटिन्यू, मान के चलो 30 से 42 वर्ष तक तो डेफिनेटली कंटिन्यू योग बने थे, प्रॉपर कमाया है पैसे। ये कुछ ये रेसेस है, बहुत तगड़ी भी राहु रेखा नहीं है। 42 के बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली, एक नॉर्मल दिक्कत आपके 46वें वर्ष में दिखा, फिर ज़िंदगी ठीक चली, एक तरक्की आपकी 51 52 में है। तो ये भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन 49 में एक हल्की प्रॉब्लम, 52 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, एक ट्राइंगल्स है जो कि 54 से लेकर 58 के बीच में बड़ी प्रगति भी है आपकी, तकरीबन 58 ईयर्स के आसपास। उसके उपरांत भी आपकी अभी आपकी 50 चल रही है, 58 के बाद भी एक बड़ी यात्रा है ज़िंदगी पर, आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, 68 तक, 68 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो आयु दीर्घायु है, लाइफ लाइन में विशेष समस्या नहीं है। ये मुझे खास करके राहु रेखा नहीं लग रहा है, ये आपने फोटो ऐसे लिया तो थोड़े रैसेस लग रहे हैं। ये एक दो एजेस में था जो मुझे लगा प्रॉपर, वो मैंने दिखा दिया, बाद में आके मुझे लग नहीं रहा है। और आगे की ज़िंदगी भी आपकी मस्त मक्खन है, और भाग्य रेखा से मैं चीज़ों को डिनोट कर ही पा रहा हूँ कि भाग्य के तो बड़े धनी व्यक्ति हैं आप, भाग्य का तो प्रॉपर साथ मिलता है, भाग्य को लेकर तो विशेष समस्या की बात भी नहीं है, और भाग्य ही तो इन लोगों का बड़ा प्रबल रहता है। जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से इन लोगों को अवश्य ही मिल जाता है। तो भाग्यशाली हैं, डेफिनेटली मिलेगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। तो ये इनकी जीवन रेखा थी। उसके उपरांत इस जीवन रेखा को कवर करने के लिए ना कुछ अच्छी दिखने वाली मंगल रेखा है, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। तो डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन को दर्शाती है, डेफिनेटली ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, आपकी आयु को बढ़ाती है। अब देखो, हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना आपको उम्र के हिसाब से भी आता है, तो प्रॉपर केयर करिएगा। तो विशेष मुझे मंगल आपका खराब नहीं दिख रहा, मंगल इवन खराब ही नहीं है, तो विशेष कोई समस्या के योग नहीं दिख रहे हैं। जिंदगी बड़ी मस्त कट जाती है, और जब से अपने पैर पे खड़े हुए हैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है आपने। ये चीज़ें भी आपके लिए मुझे बड़ी स्पष्ट बता रही है। तो यहाँ से भी विशेष चिंता करने की या विशेष लोड लेने की तो आवश्यकता है नहीं। तो ये समझ लिया आपने, ये जीवन रेखा का विश्लेषण था। और अगर मंगल रेखा दिख जाती ना तो मुझे थोड़ा और बल मिल जाता है कि मैं किसी भी जातक के लिए ये बात तो कह ही सकता हूँ ना कि अगर आपने केयरफुली अपनी ज़िंदगी को जिया है और आप अब केयरफुली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी आपकी अच्छी रही है और ज़िंदगी आपकी अच्छी रहती है। तो अभी चलिए, इनके ये प्रश्न थे, बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव और बड़ा ही माइन्यूटली इनके जीवन रेखा को देखा गया है। अभी इनके एथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, उसमें बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी और उपाय मैं पर्सनली आपको दूंगा, बड़े ही और अच्छे तरीके से आपकी कुंडली वगैरह का अध्ययन करके दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। और इसके बाद तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त रहेगी, और बृहस्पति का अगर उपाय किया जाए तो और भी अच्छी रहेगी, निश्चिंत रहिए आप। तो अभी इनके एथली का और भी हम चीज़ों को देखेंगे, तो बड़ा विस्तार पूर्वक अभी चीज़ों को हम समझाएंगे, समझने का प्रयास करिए। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। डेफिनेटली जिंदगी पर सफलताएं आती हैं, वो मध्यम एज के बाद रहती है। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक अतरी को दर्शाती है। जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, इसमें भी कहीं कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं और कहीं कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। तो इस चीज़ को लेकर ना तो चिंता करने की आवश्यकता है, ना तो ज़्यादा टेंशन या लोड लेने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया और इसको समझने का प्रयास करिए, इसको विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है, एकदम राजयोग कारक हथेली है, ये इस चीज़ का परिचय कराती है, एकदम कंफर्म। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। फिर चलिए आगे चलते हैं हम।
तो ये बड़े महत्वाकांक्षी भी होते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। और एकदम गद्देदार दिख रही है मुझे, कितना कोमल दिख रहा है हाथ, मतलब लाइफ तो राजाओं के समान बिताते हैं। उसके बाद देखो तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है, लचीले स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन सेकंड फ्लैश बड़ा अच्छा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। डिजायर्स के योग को दर्शाते डिजायरेबल व्यक्ति हैं आप। दो लाइन से लाइफ में जो भी अपने दम पर है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, स्ट्रिक्ट भी हैं, गुस्सैल भी हैं और नॉर्मल भी हैं। ये समझ लो आप, नॉर्मल भी हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, गुस्सैल भी हैं। और सारे ही थंब जो है ना, ये थंब बेसिकली थंब, ये बड़ा ताकतवर है आपका, बड़ा ही ताकतवर है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो एक बेहतरीन सा तंब मुझे दिखा, एक बेहतरीन से कंडीशंस के साथ, जहां पर से ऐसे ज़्यादा कुछ बड़ा जिंदगी पर अवश्य ही करते हैं, अवश्य ही करते हैं। इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार है। फिंगर पे खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने अच्छे हैं, मतलब एकदम ईमानदार है। और ईमानदार लोगों को रहना भी चाहिए, जो ये एक बार बोल दिया ना उसको ये करते ही करते हैं, ना का तो बात ही नहीं है। और ईमानदारी तो जातक में होनी भी चाहिए। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीना चाहते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखते। सूर्य फिंगर लंबी अटेंड कर रही है, कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। और ये फिंगर जो थोड़े गैप है तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशंस डालती है। विशेषकर दिक्कत के योग तो नहीं थे। बाकी सूर्य फिंगर आपकी लंबी है, ये सॉरी बुध फिंगर आपकी अच्छी है, अटेंड कर रही है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को दर्शाती तो ज़रूर से है। और ये बुध फिंगर जितनी लंबी है उतने ज़्यादा आप कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं। बाकी फिंगर में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो जातक मेहनती है, कर्मठ है और मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। फिर चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये रहा इनका बृहस्पति, ये थोड़ा डैमेज तो था, लेकिन इसके नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ना एक से ज़्यादा स्क्वायर है। स्क्वायर का तो भरमार है आपके हाथ पर। कुछ परोपकारी नेचर है तो दान दक्षिणा करना भी चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा बृहस्पति भी आपका प्रबल रहेगा और एक ज़बरदस्त बृहस्पति है। ये दर्शाता है कि ऐसे ज़बरदस्त बृहस्पति तो नहीं है, एक आयु के बाद थी बढ़िया, लगभग 45 वर्षों के बाद, लेकिन फिर भी इसका उपाय तो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बाकी ज़बरदस्त स्क्वायर है, ये बोलना चाह रहा था मैं। स्क्वायर का अर्थ है कि कुछ नेगेटिविटी इनके दूर कर रही है और 32 के बाद इतनी खराब होने के बाद भी जिंदगी पर कंफर्टेबिलिटी रहती है, तो ये तो बड़ी बात है। हालांकि बृहस्पति का उपाय किया जाए तो और जिंदगी बड़ी मस्त रहेगी, ये समझ लिया आपने। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज हैं, दिमाग तो बड़ा ही तीक्ष्ण में, बड़ा ही तेज तरीके से कार्य करता है। ये भी एक मस्तिष्क देगा कि ब्रांचेस दिमाग कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, लेकिन कुछ कुछ परस्पर दबाव था। एक 21 वर्ष में था, एक 23 में था, एक आपके 28 में था। यहाँ से एक हल्का मुझे दिखा तकरीबन 38 में, ये एक दबाव मुझे दिखा तकरीबन आपके 48 साल में। ये कुछ दबाव थे, बाकी आगे की मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही, यहाँ तक आई हुई है। हृदय रेखा अच्छी है, इसमें भी कुछ कुछ दबाव थे, बचपन में भी थोड़े बहुत थे, 11 वर्ष की आयु तक। बाकी आगे हृदय रेखा अच्छी है, थोड़े भावुक है, भावुकता तो है, बाकी आगे हृदय रेखा अच्छी, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त है, नो डाउट। तो ये देखो बैलेंसिंग डिस्टेंस कितना जबरदस्त है। ट्राइंगल हृदय रेखा पर भी ये भी इसके नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर तो जरूर कर रही है। बाकी देखिए स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो प्रॉपर्टी तो आगे भी देगी, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, आप करें या आपके बच्चे करें वो होता ही है। बाकी ये भी कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग थे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत ही अच्छी बेसिक नॉलेज है, बहुत ही अच्छी चीज़ों को समझने की क्षमता है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, बड़े गुणी व्यक्ति हैं। और दो दो स्क्वायर यहाँ पर से भी बन गया मुझे दिख रहा, ये देखो बेहतरीन। तो पैसे तो बहुत कमाओगे, ये भी एक स्क्वायर मुझे दिखा। आगे भी सूर्य रेखा है, 45 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग सक्रिय हैं आपके। यहाँ से भी सूर्य रेखा बनी, ये भी बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा है, ये भी देख लो बेहतरीन। गुणी व्यक्ति हैं और एक आपकी ट्राइंगल्स यहाँ भी है, यहाँ से भी स्क्वायर। 36 के बाद ही प्रॉपर्टी के योग बने थे, चूंकि मंगल प्रबल है तो प्रॉपर्टी हुआ ही होगा, नो डाउट। और बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान बहुत तेज तराक होते हैं, दिमाग बहुत तेज काम करता है, सरमर की अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। समझदारी है, दोनों मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, किसी भी चीज़ को ठानेंगे उसको करने के लिए जान लगा देंगे और गजब के ताकतवर होते हैं, जल्दी घबराते नहीं, जल्दी परेशान नहीं होते, आयु भी दीर्घायु रहती है, ज़बरदस्त मंगल है। फिर स्ट्रॉन्ग चंद्रमा, पैसे की फ्लो डेफिनेटली बनी रहती है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता, दूध से दही से खाने से पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त चंद्रमा, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है। एक बुद्ध रेखा यहाँ से बनी तो धन लाभ को दर्शा तो रही ही थी, मनी ट्रायंगल भी बना तो पैसे के योग को भी दर्शा रही थी। तो धन आते ही आते हैं जिंदगी पर, ना आने की तो बात ही नहीं है।
और आगे भी भाग्य रेखा बचपन से गई है तो बचपन से ही भाग्य का साथ मिला है। थोड़े स्ट्रगल्स रहे हैं वो सबको रहता है। आगे भी भाग्य रेखा 36 के बाद भी कमाल है, 50 के बाद भी धमाल है। तो भाग्य को लेके कोई समस्या नहीं है, जबरदस्त है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय पत्नी होती है लक्ष्मी के समान। और ये कुछ आपके मनी मैनेजमेंट के लाइन से प्रॉपर मिला आपको। स्ट्रेस थे नॉर्मल पारिवारिक शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट के प्रॉपर लाइन से तो प्रॉपर मनी का सुख, प्रॉपर लग्जरी का सुख, नो डाउट। जबरदस्त मंगल रेखा, प्रोटेक्टिव रेखायु दीर्घायु है। जीवन रेखा बड़ी खतरनाक, दीर्घायु तो रहते हैं, कुछ इरिटेट होते हैं कभी कभार, वो नॉर्मल है। थोड़ी बहुत चिंता स्वभाव के, थोड़ा बहुत टेंशन लेते हैं, बाकी पराक्रमी इतने ज़्यादा ना कि एक बार चिंता छोड़ा तो फिर काम करने के लिए जान लगा दिया। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी मस्त खतरनाक बीतेगी। और भी चीज़ों को मैं समझा दूंगा आगे। तो ये था इनका तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।